हे प्रभु, आज मेरी शादी के पूरे 25 वर्ष हो गए। शादी के हर सालगिरह पर मैं तेरे द्वार आती रही, अपने पति की खुशियों की कामना के लिए। प्रभु, ये अलग बात है ईश्वर कि उन्होंने मुझे अपने योग्य नहीं समझा। नश्वर दौलत की खातिर उन्होंने मुझे गरीबी के चंगुल में छोड़ दिया। तुम्हारा ही सहारा मिला। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं अपनी संतान को किसी योग्य बना सकूं। मेरे पति ने चाहे मेरे साथ जो भी किया हो, मैं उनकी खुशियों की कामना करती हूँ ईश्वर। वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे, मैं तुमसे यही कामना करती हूँ ईश्वर। तुम्हारा यंत्र क्या कहता है डॉक्टर? वैसे तो नॉर्मल है, पर क्या? अभी आपको 2-3 दिनों तक रेस्ट की जरूरत है। यू मीन मैं आज भी दफ्तर नहीं जा पाऊंगा? आपका आज भी से क्या मतलब है? आप अगले 2-3 दिनों तक ऑफिस नहीं जा सकेंगे। कमाल करते हो डॉक्टर, जब सारा कुछ नॉर्मल है तो फिर आने जाने पे रोक क्यों? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अब कैसी है डॉक्टर साहब इनकी तबीयत? अभी तो बिल्कुल ठीक है, पर अभी मेरे विचार से 2-3 दिनों तक इनको रेस्ट की जरूरत है। हाँ ठीक ही तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब। परसों रात इनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, हम सब बिल्कुल नर्वस हो गए थे। दरअसल मैंने जो मेडिसिन इन्हें दी थी उसका इन्होंने कभी रेगुलर इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण है कि क्या करूं डॉक्टर, इतना बड़ा कारोबार अकेले ही तो संभालना पड़ता है, और फिर इन दिनों वर्कलोड भी बढ़ गया है। अब छोटी छोटी बातें याद ही नहीं रहती। भाभी जी, एक बात मेरी ध्यान से सुनिए। आपको
इनका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसे सुना रहे हो डॉक्टर? इन्हें तो महिला समाज सुधार समिति से फुर्सत ही नहीं मिलती। अभी भी कहीं ये सुधार समिति की मीटिंग में भाषण ही देने जा रही हैं। मेरी बेटी मधु, बस वही तो एक है जो मेरा ख्याल रखती है, पर बेचारी करे तो क्या, उसे भी तो कॉलेज जाना पड़ता है और मैं घर में बैठा बिल्कुल बोर होता रहता हूँ। इसीलिए मैंने सेक्रेटरी बर्मन को सारी पेंडिंग फाइल लेकर के बुलाया है कि घर पर बैठकर कुछ काम कर सकूं। बैठे बैठे बोर होता रहता हूँ ना। आता ही होगा बर्मन। ये लीजिए, आ गया बर्मन। आओ बर्मन आओ। नहीं मिस्टर वर्मा, रेस्ट का मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट होता है। आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे आपके आंखों पर और दिमाग पर जोर डालता हो। ओके, यू आर राइट डॉक्टर। एक्चुअली मैं ही इनकी हेल्थ की तरफ से थोड़ी केयरलेस हो गई थी। मैं स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट इट। एंड मिस्टर बर्मन, यस मैम। आप ये फाइलें अभी के अभी ले जाएं। ओके मैम, ओके। अब मैं भी इजाजत चाहूंगा। ठीक है डॉक्टर। मुरारी, जी मालिक। जरा डॉक्टर साहब को गाड़ी तक छोड़ के आओ। जी मालिक। ये आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि आज तुम मेरे लिए घर पे रुक रही हो। अब आपके स्वास्थ्य से बढ़कर मेरे लिए और कुछ है क्या? अच्छा, चलो ये आज भोला कर कि मधु के साथ भोला भी पढ़ लिख करके एक अच्छा आदमी बन जाए। चाय गरम चाय। यहाँ के तो लाई थी हॉट टी, लेकिन आपको जगाते जगाते ये बन गई कोल्ड टी। इसीलिए तो कहती हूँ भैया, जो सोया सो खोया। शैतान की नानी नसीहत देती है, बड़ा मैं हूँ और हुक्म चलाती है। जा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आ। जो हुक्म मेरे आका, लेकिन पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। फिर नसीहत। माँ, क्या बात है? आज सुबह सुबह मंदिर गई थी, कोई खास बात है क्या? आज कोई त्योहार है क्या? हाँ बेटे, आज का दिन तो मेरे लिए त्योहार से भी बढ़कर है। मैं कुछ समझा नहीं माँ, त्योहार से बढ़कर भी कोई दिन हो सकता है क्या? हाँ बेटे, हो सकता है। हर उस सुहागन नारी के लिए वो दिन त्योहार से भी बढ़कर होता है बेटे, जिस दिन उसके नाम का सिंदूर उसकी मांग में उसके स्वामी भरते हैं। बेटी, आज ही के दिन मैं सुहागन बनी थी। आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है बेटी, और आज के दिन हर साल मैं मंदिर जाती हूँ अपनी सुहाग और तुम्हारे पिता के सुख की कामना के लिए। मैं कुछ समझा नहीं माँ, ये तुम्हें क्या हो गया है माँ? जिस सुहाग ने तुम्हारी कोई कदर नहीं की, हम लोगों को गरीबी के दलदल में छोड़ दिया, उसके लिए इतना दया, इतना ममता? नहीं माँ, नहीं। बेटी, कुछ भी हो बेटी, वो मेरे सुहाग हैं, वो तुम्हारे पिता हैं बेटे, तुम्हारे पिता। माँ, वाकई तुम ममता की मूर्त हो। जिसने तुम्हें इस मझधार में छोड़ दिया, उसके लिए तुम्हारा इतना श्रद्धा, इतना पूजा? नहीं माँ, नहीं। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है बेटे, बिल्कुल जायज है, लेकिन सोचो हम करें भी तो क्या करें। जो सच है वो सच है, उसे इनकार नहीं किया जा सकता बेटे। नहीं माँ, मैं उन्हें पिता कभी नहीं मान सकता। मानने न मानने से क्या होता है बेटे, सच को झुठलाया तो नहीं जा सकता। अरे माँ, ये सुबह सुबह तुम कहाँ चली गई थी? मंदिर गई थी बेटी, आज मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है ना, और तू तो जानती है कि शादी की हर सालगिरह पर मैं भगवान के पास जाती हूँ तेरे पिता की सलामती की दुआ मांगने। क्यों माँ, क्यों जाती हो उस इंसान की सलामती की दुआ मांगने जिससे हमारा कोई संबंध ही नहीं है? लो,
अब तुम भी अखिल की तरह ही बातें करने लगी। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम दोनों मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ रहे हो। हम लोग तुम्हारी भावना को समझते हैं माँ, लेकिन तुम उस सपनों को क्यों देखती हो जो बिल्कुल बेरंग है? जरा सोचो माँ, जब तुम्हारे सुहाग को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है तो तुम क्यों अपनी जान जलाती हो उसके चक्कर में? मेरा सुहाग मेरा देवता है। मेरे देवता मेरे साथ हैं। वो मेरे रोम रोम में बसे हुए हैं। जब तक मैं जिंदा हूं वो मेरे साथ रहेंगे, मन में रहेंगे। मैं चाहूं भी तो उन्हें अपने मन से नहीं निकाल सकती, उनका ख्याल अपने मन से नहीं निकाल सकती। तुम लोग बड़े जरूर हो गए हो, पर ये मत भूलो कि मैं माँ हूं तुम्हारी। भावनाओं की और जज्बातों की तुमसे ज्यादा समझ है मुझे। तुम नाराज हो गई तो हम जी नहीं पाएंगे। माँ तुम तो आज मंदिर गई थी, प्रसाद लेके आई हो, तो क्या सब कुछ अपने सुहाग के लिए करोगे, औलाद के लिए कुछ भी नहीं? नहीं बेटे, नहीं। तुम तो मेरी जान हो, तुम दोनों मेरी जिंदगी हो बेटे, मेरा सहारा हो। जाएंगे दुख के ये बादल, किस्मत के हैं ये खेल निराले। बेटा, मेरा एक काम करेगा? ये प्रसाद अपने पिता को दिया, कहना प्रसाद तो भगवान का है, लेकिन इसमें भक्ति, आस्था और स्नेह आपकी दासी का है। नहीं माँ नहीं, मैं उनके यहाँ प्रसाद लेके नहीं जाऊंगा। पिछले साल भी मैं गया था, जिल्लत और नफरत के सिवा वहाँ कुछ नहीं मिलता मुझे। नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। बस आखिरी बार विनती सुन ले बेटे, आखिरी बार। माँ विनती नहीं करती, हुक्म देती है माँ, पर मैं वहां नहीं जाऊंगा माँ। बेटे, तुम्हें मेरी कसम है बेटे, तुम्हें मेरी कसम है। कसम मत दे माँ, कसम मत दे। ठीक है, मैं जाऊंगा। तुम्हारे लिए इस बार भी नफरत और जिल्लत खुशी खुशी सह लूंगा माँ, खुशी खुशी सह लूंगा। अरे पायल, तुम क्यों बार बार कष्ट उठाती हो? अपना छोटू कहाँ गया? क्यों? मेरा बार बार आना आपको अच्छा नहीं लगता? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है, देर नहीं होगी? नहीं, अभी काफी वक्त है, और फिर यहाँ से कॉलेज है ही कितनी दूर? पैदल 5 मिनट का तो रास्ता है। 1 मिनट, याद आया, तुम ये बाबूजी को दे देना। क्या है इसमें? पिछले महीने का किराया। फिर ये आप खुद ही दे दीजिएगा बाबूजी को। क्यों? तुम क्यों नहीं दे सकती? सच कहूँ तो मुझे आपका किराया देना अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, मैं ही दे दूंगा। सच तो ये है पायल, इससे ज्यादा तुम लोगों का मुझ पे खर्च हो जाता है। ये तो मुझे आप हाय, क्या बात है मिस्टर अखिल सहाय? पिताजी घर पे हैं। या पिताजी घर पे हैं। मेरा डैड, यानी तुम्हारे पिताजी?
मेरी मॉम कहती है कि तुम्हारे पिताजी ने दौलत की खातिर तुम लोगों को छोड़कर मेरी मॉम के हस्बैंड बने। Am I right? और फिर मेरे डैड। बाय द वे, पूछ सकता हूं तुम यहाँ किस लिए आए हो? माँ ने पिताजी के लिए प्रसाद भेजा है। प्रसाद? देखो नीलेश, यहाँ मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने नहीं, पिताजी को प्रसाद देने आया। मत अपनी माँ से कहना कि तलाक के बाद सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। बार बार ये सालगिरह, भगवान का प्रसाद लेकर मेरे सुहाग के दिल में जगह बनाने की कोशिश न करें। मेरे सुहाग ने तुम्हारी माँ को तलाक दिया है, तलाक। और उनसे कहना जो सपने बेरंग हो चुके हैं उसमें रंग नहीं भरे जाते। शिवानी, ये क्या अनाप शनाप होती जा रही है? मॉम ठीक ही तो कह रही है डैड, जब रिश्ते ही नहीं रहे तो संबंध रखने से क्या फायदा। तुम चुप रहो यार, बड़ों के बीच बच्चों को बोलना शोभा नहीं देता। अब हम बच्चे नहीं रहे डैड, हम सब समझते हैं। जब आपने इस लड़के की माँ को तलाक दे दिया, धन दौलत शान शौकत की खातिर आपने मेरे मॉम के साथ शादी कर ली, तो फिर यहाँ क्यों आता है बार बार आता? अरे तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अरे जाओ बाबा जाओ, और खड़े ही रहना है तो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहो भिखारी की तरह। शिवानी, तुम्हें अखिल के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। आखिर अखिल हमारा बेटा है। उस समय कहाँ गया था तुम्हारा ये बेटा, जब तुमने शहर की सेठ घनश्याम दास की इकलौती बेटी से शादी की थी, दौलत की खातिर, शोहरत की खातिर। सोचो कल क्या थी और आज। उस समय मजदूर थे और अब मिल के मालिक। चलो देखो।